हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 की शुरुआत में येंजी का वर्कर उसके पास आकर बताता है कि हमारे ब्लड सैंपल्स चोरी हो रहे हैं। येंजी कहता है कि क्या तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक की है? तो ये वर्कर बताता है कि मैंने चेक की है, लेकिन वो वाली फुटेज डिलीट हो गई है। येंजी मिस्टर जाओ को कॉल करके बताता है कि हमारे ब्लड सैंपल्स चोरी हो रहे हैं। मिस्टर जाओ कहते हैं कि फिर तो तुम्हें सिक्योरिटी की मदद लेनी चाहिए, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? येंजी कहता है कि अगर ब्लड सैंपल्स चोरी हो जाएंगे तो फिर फेज 2 पर ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपको तो पहले ही बहुत जल्दी है। तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। ये कहकर मिस्टर जाओ कॉल बंद कर देते हैं। येंजी यांग के पास जाकर इसको बताता है और कहता है कि मैंने अभी मिस्टर जाओ को इस बारे में बताने के लिए कॉल की थी, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अब फेज 2 में ही इतनी देर हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस सब के पीछे मिस्टर जाओ ही है। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? यांग कहता है कि मिस्टर जाओ ने फैसला कर लिया कि वो तुम्हारी रिसर्च को सपोर्ट करेंगे, इसलिए तुम्हें सिर्फ अपनी रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सारे मामला मैं खुद देख लेता हूँ। येंजी के यहाँ से जाने के बाद यांग के पास मिस्टर जाओ का असिस्टेंट आता है और यांग से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। यांग कहता है कि येंजी को शक हो चुका है कि इसके पीछे मिस्टर जाओ हो सकते हैं, इसीलिए ब्लड सैंपल्स की चोरी थोड़ी देर के लिए रोक दो। अब सोंगरू, जो कि येंजी के ऑफिस में ही काम करती है, इसकी बेटी की सर्जरी होनी होती है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं होते। सोंगरू यांग के पास जाती है। सोंगरू यांग से कहती है कि उस दिन एनुअल गाला डे पर मैंने तुम्हें मिस्टर जाओ से बात करते हुए सुन लिया था, इसीलिए मैं जानती हूँ कि इन सैंपल्स की चोरी के पीछे तुम और मिस्टर जाओ हो, और मेरे पास इस यूएसपी में इस बात का सबूत भी है। यांग कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? सोंगरू कहती है कि मुझे 3 मिलियन चाहिए, अगर मुझे तुम ये पैसे दे दोगे तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। यांग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा लालची नहीं हो रही? तो सोंगरू कहती है कि अगर येंजी को ये पता चल गया कि तुम उसकी पीठ पीछे क्या कर रहे हो तो वो फिर तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? यांग कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ये रिटर्न फॉर्म में भी देना होगा, और जब मैं तुमसे कहूँगा तुम मुझे सारे सबूत वापस कर दोगी। सोंगरू कहती है कि ठीक है। मिस्टर जाओ का असिस्टेंट यांग के पास आता है और पूछता है कि अब हमें क्या करना है। यांग कहता है कि जो वीडियो और येनमू के बारे में इंफॉर्मेशन तुमने मुझे लाकर दी थी ना, वो तुम सोंगरेन को कोरियर कर दो। अब हम इसे मजीद छुपा भी नहीं सकते हैं और हम इस मौके का फायदा उठाकर येनमू को भी येंजी की जिंदगी से निकाल सकते हैं। आज सोंगरेन लुफियन के साथ बिताए हुए सभी लम्हात को सोच रही होती है और खुश हो रही होती है। इसके बाद सोंगरेन इसी टी शॉप पर लुफियन से मिलने के लिए आ जाती है। लुफियन कहता है कि तुमने मुझसे क्या बात करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? तो सोंगरेन कहती है कि हम तो दोस्त हैं ना, तो क्या हम ऐसे ही नहीं मिल सकते? लुफियन जब इसके लिए टी बना रहा होता है तो सोंगरेन कहती है कि तुम सारा टाइम क्या कर रहे थे? तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं की। लुफियन कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम उस दिन की वजह से मुझसे नाराज हो। सोंगरेन हंसते हुए कहती है कि मुझे तो वो याद भी नहीं है। सोंगरेन यहाँ पर बैठकर लुफियन की बनाई हुई टी पी रही होती कि इतने में इसकी असिस्टेंट आ जाती है इसकी अगली परफॉर्मेंसेस के कॉन्ट्रैक्ट लेकर, लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट की फाइल में से एक फाइल येनमू की इंफॉर्मेशन वाली भी होती है। लुफियन भी ये देख लेता है। सोंगरेन लुफियन से कहती है कि मुझे अपने काम के बारे में अपनी असिस्टेंट से कुछ बात करनी है, तो तुम क्या थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? लुफियन ये सुनकर बाहर चला जाता है और फिर सोंगरेन येनमू की फाइल चेक करने लगती है और इस फाइल में इस बात का सबूत होता है कि येनमू के पास जो आईडी कार्ड है वो नकली है। सोंगरेन अपनी असिस्टेंट से पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से फाइल मिली? तो इसकी असिस्टेंट बताती है कि ये कोरियर के थ्रू मेरे पास आई थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे काम की कोई चीज होगी। सोंगरेन कहती है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि येनमू येंजी के पास जाने के लिए नकली आईडी क्यों यूज कर रही है। इसके असिस्टेंट कहती है कि कहीं येनमू कोई जासूस तो नहीं है? वैसे भी येंजी का जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। सोंगरेन कहती है कि मुझे इस बारे में येंजी को जल्दी से बताना होगा। सोंगरेन येंजी को मैसेज करती है कि मैं तुमसे जरूरी मिलना चाहती हूँ। अब ये बातें बाहर खड़े होकर लुफियन ने भी सुन ली होती हैं। अब सोंगरेन से येंजी मिलने के लिए आ जाता है तो सोंगरेन इसको कहती है कि तुम येनमू की शक्ल पर नहीं जाना, वो तुम्हारे पास किसी और मकसद के लिए आई है। येंजी कहता है कि येनमू मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि तुम उसके बारे में ऐसे बात करो। और दूसरी बात यह है कि मैं लोगों के बारे में दूसरे लोगों से नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ उसी चीज पर यकीन करता हूँ जो मैं देखता हूँ, इसीलिए तुम अपना वक्त जाया नहीं करो क्योंकि मुझे येनमू पर पूरा भरोसा है। ये बात सुनकर सोंगरेन ये फाइल येंजी को दिखा देती है। येंजी ये फाइल खोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है। सोंगरेन येंजी के लिए फाइल खोलने वाली होती है कि इतने में यहाँ पर लुफियन आ जाता है। वो ये फाइल उठाता है और सोंगरेन को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। लुफियन इस फाइल में से ये सभी पेपर्स निकाल कर फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देता है। सोंगरेन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? लुफियन इसे कहता है कि तुम और तुम्हारी असिस्टेंट के अलावा और कौन ये बात जानता है कि येनमू की आइडेंटिटी फेक है। सोंगरेन कहती है कि तुम पहले से ही बात जानते थे, इसलिए तुमने मुझे येंजी को भी ये बात बताने से रोक दिया है। लुफियन कहता है कि हाँ, मुझे ये बात मालूम है। सोंगरेन कहती है कि आखिर तुम्हारा येनमू के साथ क्या रिलेशन है, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? लुफियन कहता है कि मैं ये बात तुम्हें नहीं बता
सकता हूँ, लेकिन मेरी एक बात का यकीन करो कि येनमू किसी को भी नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ पर नहीं आई है और ना ही वो येनजी को नुकसान पहुँचा रही है। सोंगरिन कहती है कि तुम तो मेरे दोस्त थे, फिर तुम येनमू की मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? इस बात का लुफेन कोई भी जवाब नहीं देता है तो सोंगरिन इसको मारते हुए यही कही जा रही होती है कि अब भला तुम भी उसे क्यों ही पसंद करते हो। लुफेन कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं नहीं चाहता था कि येनजी और येनमू को प्यार हो, लेकिन क्या तुम हमारी दोस्ती की खातिर येनमू का ये राज रख सकती हो? इस बात पे भी सोंगरिन को गुस्सा आ जाता है और इसको मारे ही जा रही होती है। ये कहकर ये जाने लगती है तो लुफेन कहता है कि मैं इसे तुम्हारी हाँ के तौर पर ले रहा हूँ। सोंगरिन कहती है कि ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। इनके यहाँ से जाने के बाद येनजी यहाँ पर आता है और डस्टबिन के अंदर से ये कागज दिखाई दे रहे होते हैं। येनजी इन फटे हुए कागजों को अपने ऑफिस लाकर जोड़ा होता है और येनमू की पुरानी हरकतों के बारे में सोचकर येनजी को भी इस पर थोड़ा सा शक हो रहा होता है। यांग अब सोंगरू को मैसेज करता है कि वो ईमेल कंपनी में सभी वर्कर्स को सेंड कर दो। इस ईमेल में ये लिखा होता है कि गेसन ग्रुप ने चैरिटी के नाम पर गैर कानूनी रिसर्च की है। अब ये बात सभी वर्कर्स को पता लग जाती है कि गेसन ग्रुप खुद से ही फेज 3 के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। अब गेसन ग्रुप ने इस मसले को हल करने के लिए सभी बोर्ड मेंबर्स को बुला लिया होता है। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि प्रेसिडेंट होने की हैसियत से तुम्हें हमें एक्सप्लेन करना होगा कि ये क्या हुआ है। यांग कहता है कि इस हादसे का एक गवाह भी है और मैंने आज उसे मीटिंग में बुलाया है। इसके साथ ही यहाँ पर सोंगरू आ जाती है। सोंगरू कहती है कि ये जो ईमेल आप सबको मिली है वो मैंने ही सेंड की थी। ईमेल के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सच नहीं है, उसमें से आधी बात मैंने अपने से लिखी है और इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी मांगती हूँ। सोंगरू कहती है कि ग्रुप की जो बदनामी हुई है उसको वापस लाने में मैं आप सबकी मदद करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सैंपल्स चोरी हो रहे थे वो चोरी करने वाली येनजी की असिस्टेंट येनमू है। येनजी कहता है कि ये नामुमकिन है। सोंगरू कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है येनमू को ब्लड सैंपल चोरी करते हुए। मिस्टर ज़ाओ यांग से कहते हैं कि तुम इस मसले के बारे में क्या सोचते हो। यांग कहता है कि मैंने येनमू के बारे में मालूमात इकट्ठी की थी और मुझे इसमें ये बात मालूम हुई है कि येनमू के पास जो आईडी कार्ड है वो नकली है, इसीलिए अगर उसने गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट की भी है तो मुझे सुनकर कोई हैरानगी नहीं हो रही है। अब मुझे उसके हमारी कंपनी में आने का मकसद पता चल गया है, इसीलिए शुरू से ही उसकी हरकतें थोड़ी सी अजीब थी। येनजी तो यांग को गौर से ही देखे जा रहा होता है। येनमू ने येनजी के भरोसे का फायदा उठाकर गेसन ग्रुप को ही बदनाम करने की कोशिश की है, इसीलिए वो किसी दूसरी कंपनी की भेजी हुई जासूस है। येनजी कहता है कि हमारे पास इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं है। तो मिस्टर ज़ाओ कहते हैं कि तुम एक प्रोफेशनल आदमी हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि बिजनेस के वक्त में अपनी जाती फीलिंग्स को नहीं लाना चाहिए। ये सुनने के बाद येनमू जल्दी से ऑफिस आती है और येनजी से कहती है कि यांग ने मुझे फंसाने की कोशिश की है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। येनजी कहता है कि यांग भला तुम्हें फंसाने की क्यों कोशिश करेगा। येनमू कहती है कि क्योंकि मैंने तुम्हें फेज 3 शुरू करने से रोका था। येनजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। येनमू कहती है कि यांग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मुझे लगा अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। येनजी कहता है कि मुझे तो अब भी दुख हो रहा है, मुझे ये बताओ कि क्या सच है और क्या गलत। येनमू कहती है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सच है। येनजी कहता है कि फिर तुम अपने फेक आईडी कार्ड के बारे में क्या कहना चाहोगी। येनमू कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे तक पहुँचने के लिए नकली आईडी कार्ड यूज किया है, लेकिन मेरा मकसद किसी को भी नुकसान पहुँचाना नहीं था। येनजी कहता है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, इसलिए तुम मुझे बता दो कि आखिर में तुम हो कौन। येनमू कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इतनी बात बता सकती हूँ कि मैं बहुत दूर से यहाँ पर आई हूँ और हम दोनों एक ही दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते हैं, और अगर मैंने तुम्हें अपनी असलियत बता दी तो सब कुछ गायब हो जाएगा। येनजी को ये सब बातें सुनकर दुख हो रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा आईडी कार्ड नकली है और तुम्हारे शब्द भी झूठे हैं, तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा प्यार भी मेरे लिए झूठा था। येनमू कुछ कहना चाह रही होती लेकिन कह नहीं पाती, तो येनजी कहता है कि अगर तुम कुछ बताना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझसे मजीद झूठ नहीं बोलो। येनमू फिर से यही कहती है कि ना मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने कोई झूठ बोला है। येनजी कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। येनमू कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी किसी भी बात का एतबार नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरी एक बात मानो, तुम यांग से दूर रहो, वो खतरनाक है और तुम्हें नुकसान पहुँचा रहा है वो। येनजी अपना हाथ येनमू से छुड़वा लेता है। येनमू भी जाते हुए सोचती है कि शायद मेरा ऐसे ही चले जाना बेहतर है, क्योंकि बाद में जब मैं जाऊंगी तो येनजी को ज्यादा दुख नहीं होगा। येनमू के यहाँ से जाने के बाद येनजी के पास सीयू आती है। सीयू जब इसे इतना उदास देखती है तो कहती है कि ये सिर्फ एक ब्रेकअप ही तो है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी लड़की से मिलवा दूंगी बाद में। सीयू कहती है कि इसमें मेरा भी कसूर है। येनजी कहता है कि अभी मैं अकेले रहना चाहता हूँ। सीयू जब यहाँ से वापस आती है तो वो खड़ा होता है। सीयू इसको मारने लगती है, कहती है
कि तुम्हारी बहन ने मेरे भाई से झूठ बोला है और उसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ गए हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि मैंने यनमू से वादा किया और अब मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। सियो कहती है कि ठीक है, फिर तुम यनमू के वफादार रहो, मेरे पास आइंदा नहीं आना। लूफियन और यनमू से मिलने के लिए जाता है तो ये दोनों ही बहुत उदास लग रहे होते हैं। लूफियन कहता है कि अब जो कुछ होना था वो हो गया है, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारा पीछा यानजी से छूट गया है और अब हमें फ्यूचर में वापस चले जाना चाहिए। यनमू कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे डर है कि यानजी खतरे में है। लूफियन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग जब फ्यूचर में चले जाएंगे तो मैं अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे यहाँ पर आने की सारी यादें मिटा दूंगा और फिर इस तरह से यानजी भी बिल्कुल ठीक होगा। यनमू कहती है कि मैं सोचूंगी, लेकिन लूफियन कहता है कि मुझे सिर्फ एक और हफ्ता चाहिए टाइम मशीन पर काम करने के लिए और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त में हमारा जो असली प्लान है हम उसके साथ ही रहेंगे। सोंगरेन लूफियन के घर पर आती है। ये दोनों पहले ड्रिंक करते हैं और फिर सोंगरेन लूफियन को बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लूफियन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है बल्कि भाग के अपने रूम में आ जाता है और वहाँ पर इसने सारी प्लानिंग के लिए सोंगरेन यानजी की तस्वीरें लगाई होती हैं और ये सोंगरेन देख लेती है। सोंगरेन तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरी और यानजी की ये सब तस्वीरें कब इकट्ठी की, और यहाँ पर इसकी टाइम मशीन भी पड़ी होती है जिसको देखकर ये कहती है कि ये क्या है। लूफियन सोंगरेन से कहता है कि मैं एलियन हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।